हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी मेजरमेंट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की मेजरमेंट यूनिट्स, इसको हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम यूज़ बेसिकली किसी भी चीज़ को हमने हाइट एंड विड्थ देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से हम उसे हाइट एंड विड्थ हम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट यूनिट्स हैं ये मेजरमेंट्स के। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास मेजरमेंट्स के कुछ ये 6 डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिनमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्सल, फिर आ जाता है परसेंटेज, फिर आता है ईएम, फिर आता है आरईएम, फिर आता है व्यू पोर्ट विड्थ, फिर होता है व्यू पोर्ट हाइट। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको आप बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली। जैसे कि आता है पिक्सल। पिक्सल आप बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। फिर आता है परसेंटेज। परसेंटेज को भी आप बहुत दफ़ा आप यूज़ कर चुके हैं। इनमें से जो 4 हैं, ये जो लास्ट वाले आप देख रहे हैं, जैसे कि ईएम है, आरईएम है, व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है, ये 4 नए यूनिट्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे ये 6 के 6 यूनिट्स को अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही कम यूज़ होते हैं। मोस्टली जो यूज़ होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर जो यूनिट्स हैं, वो सिर्फ ये 6 ही यूनिट्स हैं। जो डेवलपर्स होते हैं वो इन 6 यूनिट्स को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी भी होते हैं यूनिट्स, आप गूगल से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर वर्बली मैं थोड़ा सा भी मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। जैसे कि होते हैं, उनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है इनको यूनिट्स को। जैसे कि एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट, अब बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, इंचेस, पिक्सल्स, पॉइंट्स, पिकास, ये सारे के सारे बेसिकली होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स, जो कि बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ये बेसिकली लेते हैं, जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं ये फिक्स विड्थ लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं वो ज़्यादातर पिक्सल को ही यूज़ करते हैं। पिक्सल जो होता है वो फिक्स विड्थ देने के लिए यूज़ होता है। फिर हम बात करते लेते हैं रिलेटिव यूनिट्स की। अब रिलेटिव यूनिट्स में क्या आते हैं, जैसे कि ईएम, आरईएम, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट एंड सेम लाइक दैट परसेंटेज। ये बेसिकली आते हैं रिलेटिव यूनिट्स में। ये भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं। इनमें जो ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं वो परसेंटेज वगैरह को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि अब ये जो है रिलेटिव जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली अपने पेरेंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी ये जो है हमारा जो पेरेंट है वो हमारा है स्क्रीन, विंडो की स्क्रीन। ये बेसिकली अपनी विंडो की स्क्रीन यानी कि व्यू पोर्ट पर ये डिपेंड करते हैं। तो चलिए इन 6 के 6 जो यूनिट्स हैं इनको हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने वीएस कोड पर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया हुआ है, जहाँ पर मैंने ये देखिए यहाँ पर एक H1 से एक मैंने हेडिंग क्रिएट की हुई है और ये एक डिव टैग लिया हुआ है और उसके मैंने कुछ यहाँ पर ये देखिए CSS करी हुई है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर मैंने पिक्सल का मैंने यूज़ किया हुआ है हाइट एंड विड्थ देने के लिए। यहाँ पर ये देखिए मैंने पिक्सल का यूज़ किया हुआ है। तो पिक्सल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो पिक्सल होता है ये फिक्स्ड विड्थ देने के लिए ये यूज़ होता है। तो भी मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ और मैं इसकी जो विंडो की स्क्रीन है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये देखिए नीचे हमारे पास ये स्क्रॉल बार हमारे पास आ चुका है। ये देखिए ये स्क्रॉल बार हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये जो हमारे पास विड्थ है वो हमने पिक्सल में दी हुई है। इसको हमने फिक्स विड्थ हमने दे रखी है, इसलिए हमें यहाँ पर ये स्क्रॉल बार नीचे दिखने को मिल रहा है। ये देखिए जैसे ही मैंने ये लास्ट वाला पार्ट देखना है तो मैं इसे यहाँ से ये देखिए स्क्रॉल करूँगा। ये देखिए फिर ही मैं ये दूसरा पार्ट यहाँ से मैं रीड कर पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं रीड कर पाऊँगा। तो ये बेसिकली ये पिक्सल था। पिक्सल जो है ये फिक्स विड्थ लेता है, जो कि हमने सेट की हुई है अपने कोड में। ये देखिए जैसे कि मैंने सेट की हुई है यहाँ पर 600 पिक्सल, तो ये 600 पिक्सल ही लेगा। ये होती है फिक्स विड्थ। तो अब मैं बात करता हूँ परसेंटेज की। परसेंटेज जो होता है वो अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। ये जो थी पिक्सल ये बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट थी। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव यूनिट की। जो परसेंटेज है ये बेसिकली रिलेटिव यूनिट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80%। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। ये देखिए अब इसने
विंडो का 80% लिया है। ये देखिए व्यू पोर्ट का इसने 80% यहाँ पर इसने लिया है। जैसे ही मैं विंडो की स्क्रीन को मिनिमाइज करूँगा, ये देखिए, तो ये 80% ही लेता जाएगा। ये देखिए स्क्रीन का, ये देखिए अभी भी इसने 80% ही ले रखा है इस विंडो की स्क्रीन का। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर, ये देखिए जैसे मैं कोड में यहाँ पर आके लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 20% फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया मैंने रिफ्रेश, तो ये देखिए अब ये 20% लेगा स्क्रीन का। ये देखिए जैसे ही मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये फुल 20% ही विंडो की स्क्रीन का 20% ले रहा है। ये देखिए, ये देखिए ये पेरेंट पर डिपेंड करता है। तो अभी इस समय जो इसका जो पेरेंट है वो ये विंडो की स्क्रीन इसका पेरेंट है। ये देखिए ये व्यू पोर्ट इसका पेरेंट अभी बना हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इसका पेरेंट मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पेरेंट ही मैं इसका चेंज कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल तो इसका जो पेरेंट है वो विंडो की स्क्रीन है, जैसे कि व्यू पोर्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो है मैं इसका पेरेंट ही चेंज कर देता हूँ। तो पेरेंट चेंज करने के लिए मैं इसको एक और डिव में मैं ऐसे डाल देता हूँ इस डिव को। जैसे कि मैं यहाँ पर इस डिव को मैं यहाँ से कर देता हूँ यहाँ पर कॉपी और यहाँ से रिमूव, सेम लाइक दैट यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। और यहाँ पर आकर इस डिव को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर आकर जैसे मैंने इसको आईडी दे दी बॉक्स के नेम से। तो अब ये क्या हो गया, अब ये इस डिव का ये पेरेंट बन चुका है और ये जो है ये अंदर वाला जो डिव है वो इस पेरेंट का ये चाइल्ड बन चुका है। तो अब इस डिव का पेरेंट जो है वो बॉक्स है। तो अभी मैं यहाँ पर बॉक्स की भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी सीएसएस कर लेता हूँ। जैसे कि बॉक्स यहाँ पर लिखा, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश, लिखूँगा आईडी का नेम बॉक्स। फिर यहाँ पर सेम लाइक दैट जैसे कि मैं इसका बॉर्डर सेट करूँगा तो बॉर्डर में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल वी और इसे मैं दे देता हूँ विड्थ। विड्थ में देता हूँ इसे फिक्स्ड विड्थ देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी 600 पिक्सल। फिर सेम लाइक दैट इसे मैं हाइट भी सेट कर देता हूँ। हाइट जैसे मैंने इसे सेट कर दी 300 पिक्सल। ये मैंने इसे फिक्स्ड विड्थ एंड हाइट इसे मैंने दे दी है। फाइल को किया यहाँ पर सेव और यहाँ से आकर मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो इस समय जो इसका पेरेंट बन चुका है वो इसका पेरेंट जो है ये डिव बन चुका है, ना कि ये स्क्रीन है। इसका जो पेरेंट है वो सिर्फ ये डिव बन चुका है, ना कि स्क्रीन। ये देखिए अभी मैं इसे मिनिमाइज करूंगा, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए तो ये देखिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जो इसका पेरेंट है वो ये डिव है। ये देखिए ना कि स्क्रीन। ये देखिए मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो ये डिव बना हुआ है। तो ये देखिए ये इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसमें ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी जो परसेंटेज मैं आपको बढ़ा के देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 50%। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये इस डिव का ये 50% ले रहा है, ना कि स्क्रीन का 50%। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस समय इसका पेरेंट है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 80%। फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो देखिए इस डिव का ये 80% ले रहा है, ना कि स्क्रीन का। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ पर 100%। अब 100% का क्या मतलब होगा कि ये जो है इसका 100% लेगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था बेसिकली, यहाँ पर मैंने लिख दिया 100% और यहाँ पर सेमीकोलन। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए अब ये अपने पेरेंट का 100% ले रहा है, इस डिव का इसने 100% लिया, ना कि स्क्रीन का। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इस पेरेंट डिव को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ये देखिए पेरेंट डिव को मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव। ये देखिए यहाँ से मैं इसे भी कर देता हूँ जैसे कि रिमूव। तो इस समय अब इसका पेरेंट क्या बन चुका है, इसका पेरेंट व्यू पोर्ट बन चुका है। विंडो की स्क्रीन इसका व्यू पोर्ट बन चुका है। अभी मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश। तो देखिए ये 100% विड्थ ले रहा है विंडो की स्क्रीन के हिसाब से। ये देखिए मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूँ तो ये देखिए ये विंडो के हिसाब से व्यू पोर्ट के हिसाब से ये विड्थ ले रहा है। ये देखिए जैसे कि मैंने कोड में सेट किया 100%, तो ये स्क्रीन का 100% यहाँ पर ये ले रहा है। यहाँ पर ये देखिए अभी मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 50%। पहले को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये स्क्रीन का ये 50% ले रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा परसेंटेज और पिक्सल में क्या डिफरेंस था। तो जो परसेंटेज है वो बेसिकली रिलेटिव यूनिट होता है और जो पिक्सल है वो बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट होता है। पिक्सल जो होता है वो फिक्स विड्थ के लिए यूज़ होता है और जो परसेंटेज जो यूज़ होता है वो बेसिकली अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। ये देखिए अभी इस समय इसका पेरेंट है विंडो की स्क्रीन व्यू पोर्ट।
तो ये यहाँ पर ये था डिफरेंस परसेंटेज और पिक्सल का। तो अब हम बात करते हैं ये जो दो नए यूनिट्स आए हैं EM और REM, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो EM और REM हैं ये बेसिकली फॉन्ट साइज वगैरह को सेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 1 EM। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिव टैग में आकर कुछ डमी पैराग्राफ में यहाँ पर इंटर करता हूँ। जैसे कि लोरियन लिप्सन का मैंने यहाँ पर 100 वर्ड्स का यहाँ पर मैंने पैराग्राफ मैंने इंटर कर दिया है, और इसको मैं इधर कर देता हूँ। फाइल को किया यहाँ पर मैंने सेव, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज 1 EM, और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ अपनी इस फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर ये अब 1 EM, यहाँ पर ये हमारे पास फॉन्ट साइज हमारे पास सेट हो चुका है। अब यहाँ पर 1 EM का क्या मतलब होता है, ये देखिए ये जो EM होता है ये बेसिकली अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। ये जो EM है, अब यहाँ पर पेरेंट इस समय, अब इस डिव का पेरेंट इस समय क्या है, इस समय इस पेरेंट का जो इस जो डिव का जो पेरेंट है वो बेसिकली बॉडी है। तो यहाँ पर बॉडी में देखिए हमने यहाँ पर कोई भी फॉन्ट साइज हमने सेट नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। जैसे फॉन्ट साइज यहाँ पर मैंने लिख दिया 13 पिक्सल का, मैंने फॉन्ट साइज यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, फाइल को किया सेव, और यहाँ पर मैंने डिव में मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पर फॉन्ट साइज 1 EM। अब 1 EM का क्या मतलब है, 13 पिक्सल। ये देखिए अभी मैं ऐसे करूँगा रिफ्रेश, तो देखिए ये 13 पिक्सल ले रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये जो है EM जो है ये बेसिकली अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। तो इस समय इसका जो डिव का जो पेरेंट है वो बॉडी है, और बॉडी में हमने क्या फॉन्ट साइज सेट किया, हमने 13 पिक्सल हमने फॉन्ट साइज सेट किया है, और इसमें हमने 1 EM सेट किया है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 EM, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 EM, तो अब इस समय इसका क्या मतलब होगा, 13 का डबल 26 पिक्सल हो जाएगा इसका जो फॉन्ट साइज है। अभी मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो देखिए इसका जो फॉन्ट साइज है वो 26 पिक्सल हो चुका है, ये देखिए। तो ये आपने देखा कि ये बेसिकली ये अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है ये जो EM है। तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर फिलहाल मैं 1 EM ही कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसके पेरेंट से भी मैं फॉन्ट साइज यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मैंने किया फाइल को सेव, और यहाँ से किया मैंने रिफ्रेश, तो देखिए अभी भी ये कहीं ना कहीं से ये फॉन्ट साइज ले रहा है। तो ये फॉन्ट साइज बेसिकली ये कहाँ से ले रहा है, और ये फॉन्ट साइज अभी ये कितने पिक्सल का है, ये देखिए ये फॉन्ट साइज बेसिकली अभी ये 16 पिक्सल का है। तो ये 16 पिक्सल ये किधर से ले रहा है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पर इसके पेरेंट में हमने कोई भी फॉन्ट साइज हमने सेट ही नहीं किया। तो ये बेसिकली ये किधर से ले रहा है ये वाला फॉन्ट साइज, इसके लिए ये देखिए हमारे पास ब्राउज़र की कुछ सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर, ये देखिए जैसे कि हमारे ब्राउज़र की भी सेटिंग है हमारे पास, ये नीचे देखिए इसमें बेसिकली फॉन्ट साइज दिया होता है। ये देखिए हर ब्राउज़र का फॉन्ट साइज यहाँ पर होता है, ये देखिए अपीयरेंस में, ये देखिए, और यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे, ये देखिए फॉन्ट साइज, फिर आता हूँ कस्टमाइज फॉन्ट्स पर, ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज, ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये 16 पिक्सल का होता है, ये वाला जो होता है फॉन्ट साइज, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर ये 16 पिक्सल शो करवा रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ये 16 पिक्सल ही यहाँ पर ले रहा है। अब यहाँ पर आपको समझ लगी होगी, यहाँ पर 1 EM का मतलब होता है 16 पिक्सल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है हर ब्राउज़र का। ये देखिए आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पर 30 पिक्सल। तो अब यहाँ पर भी क्या हो गया होगा, यहाँ पर भी 30 पिक्सल यहाँ पर ये देखिए सेट हो गया। अब यहाँ पर 1 EM के क्या मतलब हो गया, 30 पिक्सल। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ब्राउज़र से जाकर मैं ऐसे थोड़ा सा कम करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12, तो अब यहाँ पर भी ये 12 हो चुका होगा, ये देखिए। तो ये अगर आप गूगल पर भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पर 1 EM का मतलब वो आपको 16 पिक्सल ही यहाँ पर आपको शो करवाएगा। तो देखिए ब्राउज़र में भी बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 16 पिक्सल ही सेट होता है। यहाँ पर 1 EM का मतलब है 16 पिक्सल, तो अभी मैंने 16 पिक्सल यहाँ पर सेट कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली ये अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, इसका बेसिकली पेरेंट क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और नीचे जाकर इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इस डिव को मैं बेसिकली एक ID लगा देता हूँ। ID जैसे मैं इसे दे देता हूँ बॉक्स के नेम से, और इस बॉक्स के मैं ऊपर जाकर यहाँ पर कर लेता हूँ CSS ID बॉक्स, सेम लाइक दैट। फिर यहाँ से इसका मैं बॉर्डर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं जाके पेस्ट। बॉर्डर में जैसे कि यहाँ पर इसको कर देता हूँ 2 पिक्सल, थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ लगे। और यहाँ पर इसकी मैं फिक्स्ड विड्थ भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि 600 पिक्सल। फिर सेम लाइक दैट इसकी मैं फिक्स्ड हाइट भी दे देता हूँ, जैसे कि 300 पिक्सल।
फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जिसके लिए ये देखिए इसको मैंने 300 ही दिया हुआ, तो अभी मैं करता हूँ 400। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो ये देखिए अभी ये इसका पेरेंट बन चुका है, ये वाला डिव, बॉक्स वाला डिव, ये इसका पेरेंट बन चुका है। तो अब मैं पेरेंट में आके लिखता हूँ फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 16 पिक्सल। तो अब 1 EM के क्या मतलब होगा, 16 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो है हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र का भी ये जो फॉन्ट साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 पिक्सल ही सेट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोड में मैं कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं कर देता हूँ, जैसे कर देता हूँ 35 पिक्सल, 36। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए अब इसका मतलब है 1 EM का मतलब है 36 पिक्सल। तो ये देखिए ये 36 पिक्सल हो चुका है। तो आपने ये देखा कि ये अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है बेसिकली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए 1 EM का मतलब है आप 10 पिक्सल। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये अपने बिल्कुल ही अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है ये वाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको मैं रिमूव, नहीं अभी यहाँ पर मैं लिखा ही रहने देता हूँ और मैं आपको REM के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि REM का मतलब है रिलेटिव EM, यहाँ पर लिख दिया REM। अब REM ये देखिए फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। तो ये देखिए अब REM बेसिकली डिपेंड करता है अपने रूट पर। ये जो था EM जो था वो अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो REM है ये बेसिकली डिपेंड करता है अपने रूट पर। इस समय इसका रूट क्या है, रूट है हमारे पास HTML, इसका रूट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML, यहाँ पर HTML लिखा और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 पिक्सल का। तो अभी क्या होगा, अभी ये इस पेरेंट का ये फॉन्ट साइज नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 लिख दी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि नीचे भी ये देखिए बॉक्स में मैंने 10 ही लिखा हुआ, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 पिक्सल, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे कि 14 पिक्सल। फाइल को किया सेव। अब ये इस पेरेंट का नहीं लेगा, इस रूट का लेगा, क्योंकि ये रूट के ऊपर डिपेंड करता है। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये 14 पिक्सल यहाँ पर हो चुका है, ना कि 10 पिक्सल। जैसे कि मैं इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए जैसे मैं लिख दिया 25 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए अब 25 पिक्सल हो चुका है, क्योंकि ये बेसिकली अपने रूट पर डिपेंड करता है REM, और जो EM था वो अपने पेरेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या डिफरेंस था इनमें EM और REM में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉन्ट साइज से मैं फॉन्ट साइज पर तो लगा ही रहने देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं विड्थ पर भी मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अभी इसको भी मैं कर देता हूँ EM ही, और यहाँ पर विड्थ भी जैसे कि मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर 1 EM। अब विड्थ 1 EM के क्या मतलब होगा कि विड्थ भी इसकी 10 पिक्सल हो जाएगी और फॉन्ट साइज भी क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल हो जाएगा, ये अपने पेरेंट के बराबर। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो भी इसकी 10 पिक्सल हो चुकी है, ये देखिए डिव की, और ये जो था फॉन्ट साइज वो भी 10 पिक्सल हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर इसके पेरेंट में मैं इसका जो फॉन्ट साइज है मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40। अब 40 के क्या मतलब है, इसकी विड्थ भी 40 पिक्सल हो जाएगी और फॉन्ट साइज भी यहाँ पर यह 40 पिक्सल हो जाएगा। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए फॉन्ट साइज भी 40 हो चुका है और ये जो अंदर का जो डिव है उसकी विड्थ जो है वो भी 40 पिक्सल हो चुकी है। तो आपने देखा कि इसको आप फॉन्ट साइज पर भी लगा सकते हैं और आप इसे हाइट एंड विड्थ पर भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था इनमें डिफरेंस EM और REM में। तो अब हम बात करते हैं अपने जो लास्ट 2 यूनिट्स हैं, व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट को। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये जो है बॉडी से ये मैं इस वाले डिव को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, और यहाँ से HTML वाले रूट को भी यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, और सेम लाइक दैट नीचे से जाके इस डिव को भी, ये पेरेंट डिव को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ये देखिए, और यहाँ से इसका क्लोजिंग टैग भी कर देता हूँ रिमूव, ये देखिए। अभी मैं करता हूँ फाइल को सेव और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ ये 1 EM को भी कर देता हूँ यहाँ से मैं रिमूव, और विड्थ में मैं जैसे कि लिखता हूँ 100 VW, ये देखिए। फिर सेम लाइक दैट हाइट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट। विड्थ का मतलब है VW का मतलब व्यू पोर्ट विड्थ एंड VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, ये देखिए। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया इसे रिफ्रेश। तो देखिए
अभी तो ये देखिए आपको स्क्रॉल बार दिखने को मिल रहा है, ये देखिए साइडों से, ये देखिए, और नीचे से भी स्क्रॉल बार आपको नज़र आ रहा है। तो स्क्रॉल बार अभी क्यों नज़र आ रहा है, ये देखिए ऊपर से हमने हेडिंग भी दी हुई है, तो ये हेडिंग को मैं कर देता हूँ रिमूव, ताकि ये स्क्रॉल बार हमारे पास रिमूव हो जाए। ये देखिए मैंने हेडिंग को कर दिया यहाँ से रिमूव, फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी भी ये हमें स्क्रॉल बार दिखने को मिल रहा है, ये देखिए साइडों से भी और नीचे से भी। तो ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, बेसिकली ये देखिए साइडों से, टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से, देखिए आपको बाय डिफॉल्ट बॉडी में मार्जिन भी सेट मिल रहा है, ये देखिए, और कुछ ये बॉर्डर की वजह से भी आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है। तो भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी में मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन यहाँ पर कर देता हूँ, मैं मार्जिन 0 पिक्सल सेट कर देता हूँ। फिर सेम लाइक दैट यहाँ पर बॉडी में आकर मैं यहाँ पर बॉर्डर को भी कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 0 पिक्सल। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए अभी आपको कोई भी स्क्रॉल बार आपको यहाँ पर दिखने को नहीं मिल रहा है, ये देखिए, देखिए फुल्ली प्रॉपर आपको ये दिखने को मिल रहा है। जैसे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँगा तो ये देखिए, ये देखिए ये फुल विड्थ ले रहा है व्यू पोर्ट की, ये देखिए फुल विड्थ एंड हाइट ले रहा है व्यू पोर्ट की, ये देखिए, ये देखिए जैसे आप मिनिमाइज भी करेंगे तो ये फुल ही इसकी विड्थ लेगा, ये देखिए। तो ये था हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ, ये देखिए प्रॉपर ये वर्किंग कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया मैंने रिफ्रेश। तो ये अब इसका 50% लेगा व्यू पोर्ट का, ये देखिए अब ये 50% ले रहा है। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करूँगा, ये देखिए, तो ये इसका 50% ही लेगा, ये देखिए। तो ये देखिए इसका 50% ही यहाँ पर ये लेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, जैसे कि मैं इसको भी किसी पेरेंट डिव में मैं इसको डाल के दिखाता हूँ आपको। पेरेंट डिव में डालने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं एक आईडी लगा देता हूँ, जैसे कि बॉक्स के नेम से। तो सेम लाइक दैट इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और नीचे जाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। यहाँ पर जाकर ऊपर जाकर मैं यहाँ पर बॉक्स की कर लेता हूँ, यहाँ पर CSS मैं लिख देता हूँ बॉक्स, और बॉक्स को यहाँ से एक बॉटम दे देता हूँ, बिल्कुल किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल, यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल। तो सेम लाइक दैट इसको मैं विड्थ एंड हाइट भी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं विड्थ सेट कर देता हूँ फिक्स विड्थ, जैसे मैंने सेट कर दी 600 पिक्सल। सेम लाइक दैट इसकी मैं हाइट भी सेट कर देता हूँ, हाइट जैसे मैंने सेट कर दी इसकी 400 पिक्सल फिक्स्ड। फाइल को किया यहाँ पर सेव और यहाँ पर आकर किया मैंने रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर ये इसने फिक्स्ड ही ली है, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 20। फाइल को किया सेव और यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो ये आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसने 100 ही यहाँ पर हाइट इसने ली है, ये देखिए 100 VH। तो अभी यहाँ पर ये देखिए, अभी ये बेसिकली अपने पेरेंट पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये अभी भी व्यू पोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। ये देखिए ये लगाने का मकसद बेसिकली ये था डिव को, ये बेसिकली अभी भी अपने व्यू पोर्ट पर ही डिपेंड करेगा। ये देखिए मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो देखिए ये अपनी इस व्यू पोर्ट का 20% ले रहा है, ना कि इस डिव का 20% ले रहा है। ये देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बढ़ाकर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ 80 व्यू पोर्ट 80 विड्थ, इसकी फाइल को किया सेव और यहाँ से आके किया रिफ्रेश। तो देखिए ये डिव से बाहर आ चुका है, ये देखिए ये बेसिकली ये स्क्रीन का लेता होता है, ये देखिए इसने स्क्रीन का लिया ना कि इसने डिव का लिया है। तो ये था बेसिकली हमारे पास डिफरेंस इसमें। फिर सेम लाइक दैट जैसे ही इसमें मैं जैसे परसेंटेज देता हूँ, परसेंटेज जैसे मैंने लिख दी 80%, तो अब परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज डिपेंड करता है अपने पेरेंट के ऊपर। फाइल को किया सेव और यहाँ से किया रिफ्रेश। पे देखिए अब ये क्या कर रहा है, अब ये इसका अपने जो पेरेंट डिव का ये 80% ले रहा है, ना कि स्क्रीन का। ये देखिए मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो अपने पेरेंट पर डिपेंड करती है। फिर ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि अगर हम बात करें व्यू पोर्ट की, तो जो व्यू पोर्ट है वो बेसिकली डिपेंड करता है अपने इसकी व्यू पोर्ट की स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए फाइल को किया यहाँ से मैंने रिफ्रेश, बेसिकली यहाँ पर मैंने लिख दिया VW लिखना था हमने, व्यू पोर्ट विड्थ। फाइल को किया सेव और यहाँ से आगे मैंने किया रिफ्रेश। तो देखिए ये 50% ही ले रहा है, ये देखिए ये स्क्रीन का 50% ले रहा है व्यू पोर्ट का, ये देखिए ना कि डिव का। तो ये आपको पता चल गया होगा डिफरेंस इनमें व्यू पोर्ट में भी और परसेंटेज में भी। तो ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।